हाय गाइस, यू आर वाचिंग HVTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का और मैं हूं आपका दोस्त पारुल प्रकाश। आज आपके लिए लेकर आया हूं खास शो जिसका नाम है सिटी ट्रेंड्स। आज के सिटी ट्रेंड में हम आपको बताएंगे ब्रिजेस के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा राजस्थान में एक खास पैंट चल रही है जो कि नीचे से कुछ टाइट होती है और ऊपर से कुछ लूज रहती है। इसी पैंट के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि ये फैशन आइकन बन चुकी है यूथ का। आज इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वेराइटीज़ इसमें हैं, कौन कौन से फैब्रिक में ये है और कौन कौन से कलर्स में ब्रिचेस मिल रही है। अब पैंट और जीन्स के साथ अगर हमारी वार्डरोब में ब्रिचेस ना हो तो फिर मज़ा ही क्या, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो नया दिखने का है, स्टाइलिश दिखने का है, बिल्कुल डिफरेंट दिखने का है। आजकल के यूथ का मानना है कि कोट पैंट बहुत पहन लिया यार, जीन्स भी बहुत पहन ली, अब कुछ नया पहनना है और नए में है ब्रिजेस। तो आइए, मेरे साथ में एक कस्टमर हैं, वो यहाँ ब्रिजेस देख रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों पहनना चाहते हैं इसे और आखिर उनको ये क्यों पसंद आती है। क्योंकि पहले का जो ट्रेडिशन है, अगर आप पूरा राजपूत कल्चर देखें और अगर आपने कहीं भी कोई इमेज देखी हो, कहीं पे भी आजकल सब अपना ट्रेडिशनल फॉलो करना चाहते हैं, तो आप एक कल्चर को, पुराने कल्चर को देखें तो उसका एक डिफरेंट लुक आता है। तो आजकल का यूथ स्पेशली, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, तो कोई भी एक नॉर्मल पार्टी भी हो तो एक पर्सन चाहता है कि मैं सबसे डिफरेंट दिखूं और हर पर्सन की नज़र मेरे पे हो और वो मुझसे पूछे कि ये क्या चीज़ पहनी है आपने। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करने के अंदर ब्रिचेस अपने आप में एक डिफरेंट लुक हो गया है। बिल्कुल, उसको आप कई चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप पूरा जोधपुरी सूट पे पहन सकते हैं, चाहें तो आप उसको बुश कॉट पे पहन सकते हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट और कंफर्टेबल लुक। जीन्स और ये नॉर्मल ट्राउज़र, इनका अब ज़माना जा चुका है। बिल्कुल एक कंफर्टेबल लुक, उसके अंदर भी ब्रिचेस कई तरह की है, उसकी स्टिचिंग कई तरह से होती है। दिखने में तो वो बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन उसकी स्टिचिंग, उसकी स्टाइलिश और पहनने के बाद जो एक लुक आता है वो एक अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है। तो इस कारण आजकल का जितना भी यूथ है, बिल्कुल अपने आप को आप एक सिंपल शादी के अंदर जाके देखिए, एक सिंपल पैंट पहना हुआ और एक उसी के अंदर सिंपल पैंट में भी कुछ डिफरेंट किया हुआ, ये अपने आप में एक बहुत ही स्टाइलिश है। और आजकल का तो यूथ तो है, अपने आप में बिल्कुल स्टाइलिश दिखना चाहता है। तो इसके अंदर ब्रिचेस मेरे अकॉर्डिंग इतने टाइप की ब्रिचेस आती है। अगर आप एक नॉर्मल शादी में जाएं, एक ब्रिचेस उसी में भी देखिए, आपको 7-8 तरह की डिफरेंट ब्रिचेस पहने हुए लोग बाग आपको दिख जाएंगे। ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है और पूरा यूथ आजकल मॉडर्न को छोड़ के एंसेंट, यानी पुराना जो प्राचीन राजा महाराजाओं का जो लुक था उसको अपनाना चाह रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आज खातीपुरा रोड पे ही देख लीजिए आप, 50 से 60 शॉप्स हो चुकी हैं और उन पे एक से एक स्टाइलिश चीज़। मैं खुद पीछे से शॉप्स देखता हुआ आ रहा हूँ और अभी तक चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हैंड से स्टिचिंग की हुई सबसे डिफरेंट ब्रिचेस चाहिए, जो शायद यहाँ मुझे दिख रही है। बाकी मैं देखता हूँ कि अब कैसी फिटिंग आती है और उसके बाद मैं अपनी चॉइस डिसाइड करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मुझे कहीं पे भी हैंड से स्टिच करी हुई ब्रिचेस नहीं मिली है। शायद ये फर्स्ट शॉप है जहाँ पे मुझे मिली है, तो मैं ट्राई करके और तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपकी वार्डरोब में जीन्स हुआ करती थी, पैंट हुआ करते थे या फिर ट्राउज़र, अभी तक आपकी वार्डरोब में कितनी ब्रिचेस हैं? अभी तक मेरी वार्डरोब में सिंपल एक ब्रिचेस है जो मैंने मेरी शादी में सिलाई थी। 28 उस समय मेरी वैस थी, अब 34 हो चुकी है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे और परचेज़ करनी है। और वो ब्रिचेस, उस समय ब्रिचेस का मेरी मैरिज हुई थी 2007 के अंदर। उस समय ब्रिचेस एक सिंपल ही था कि पहननी है एक दिन के लिए और रखनी है एक लुक के हिसाब से। लेकिन आजकल सारा ट्रेडिशन वही हो रहा है। पहले ये ब्रिचेस एक स्टेटस सिंबल था कि सिर्फ राजपूत फैमिलीज़ के लिए था, लेकिन आज आप हर फैमिलीज़ में जाके देखिए, एक नॉर्मल आप किसी भी सिंपल फैमिली में भी जाके देखिए, वहाँ पे भी सब स्टाइलिश ब्रिचेस पहन के, और ये एक अब स्टेटस सिंबल हो गया है। एक पर्टिकुलर कास्ट को छोड़ के ऑल ओवर यूथ के अंदर फैल चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी रेंज भी वार्डरोब में बढ़े और कुछ डिफरेंट बढ़े, ताकि वहाँ पे भी मुझे जाके कहने का मौका मिल सके कि कुछ डिफरेंट लाए हो और कहाँ से लाए हो।
सो गाइज देखा कि आपने ट्रेडिशनल लुक का ज़माना आ गया है। कहते थे ना कि पुराने ज़माने में क्या पहनते थे, लेकिन अब वो ही पुराना ज़माना वापस लौट के आ गया है ब्रिचेस के रूप में। सो गाइज हमारे साथ में एक और कस्टमर हैं जो यहाँ पर ब्रिचेस देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ये ब्रिचेस पहले से ही पहन रहे हैं या फिर किसी को देखकर इन्होंने ये सेलेक्ट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही पहनता आ रहा हूँ ब्रिजेस। और जहाँ तक पहले जो मैंने परचेज़ की थी उनमें और अब में इसमें फ़र्क है। मैं पहले जो लेता था वो जनरली मैं सिली सिलाई लेता था। अब मुझे अपने तरीके से अपने फिटिंग के हिसाब से जो सिल्क के जो ब्रिजेस पहननी होती है वो मुझे यहाँ अवेलेबल हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं पहले से पहनता रहा हूँ, तो इस वक्त मुझे मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, डिफरेंट लुक डिफरेंट साइज़ के लिए ये बेटर है। हर शादी में अपन कहीं भी जाएँ तो ये अलग लगता है और दिखने में भी एक बंदे की पर्सनालिटी की अलग इमेज वहाँ प्रेजेंट होती है। और सर अगर बात करें जीन्स और ब्रिचेस की, यानी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सी चीज़ लगती है? देखिए, जीन्स अब पुरानी चीज़ हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अब जीन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज जीन्स कोई भी पहन लेता है। आज जनरली आप घर से बाहर निकलते हो तो भी जीन्स होती है। ब्रिजेस ऐसी चीज़ है, आप किसी शादी का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि शादी में ही पहना जाए। आप जनरली पहन के जाइए, ऊपर हंटिंग शर्ट लीजिए, इससे बेस्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर कुछ और कस्टमर्स हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये ब्रिचेस को क्यों पसंद कर रहे हैं और इसमें जो ये नए नए कलर हैं इनको कैसे पसंद आ रहे हैं और ये कैसे कंफर्टेबल है पहनने में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ कौन सी ब्रिचेस पसंद की है? मेरे को ये वाली ब्रिजेस ज़्यादा पसंद है। हालांकि इसमें कलर सारे ही बढ़िया हैं, ये वाला भी अच्छा है, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा कलर पसंद है। अच्छा, यानी कि ये कलर आपको अच्छा लगता है, ये कलर आप पे फपता है। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जैसा कि नॉर्मली हम लोग पैंट पहनते थे, जीन्स पहनते थे, लेकिन ब्रिचेस आप क्यों पसंद कर रहे हैं? ब्रिचेस में क्या होता है कि ये ऊपर से थोड़ी कंफर्टेबल रहती है और गर्मियों में ज़्यादा खुला रहता है, पसीने वगैरह नहीं आते, इसलिए मुझे ज़्यादा ब्रिचेस पसंद है। और अगर बात करें स्टाइल और नए लुक की? स्टाइल में तो देखो अभी ब्रिचेस क्या है, ज़्यादा पसंद की जा रही है। सभी ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं, कस्टमर्स वगैरह को। और आप देखें तो फैशन में है ये। एक्चुअली पहले ट्रेडिशनल थी और अभी ये फैशन में है। और मेरे साथ में एक और कस्टमर है, उनसे जानते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद आया यहाँ पर? मेरे को ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। मेरे पास में ज़्यादातर ब्लू कलर की है और इसके ऊपर जो पहनने के लिए मेरे पास बुशकोट वगैरह हैं वो सारे लाइट कलर हैं, इसलिए ब्लू कलर मेरे को ज़्यादा पसंद है। यानी सर के पास लाइट कलर पहले से ही हैं और ये एक डार्क कलर लेना चाहते हैं। सर क्यों पसंद कर रहे हैं आप इस नई चीज़ को? ये कि पहनने में बड़ा कंफर्टेबल लगता है और जीन्स से थोड़ा अलग लुक देता है, तो इस वजह से मैं ये पहनता हूँ। जीन्स से अगर आपको नया लुक लेना है, पैंट को अगर आपको छोड़ना है, तो अब आपको दोस्तों लेना ही होगा ब्रिचेस, क्योंकि ये ज़माना यंगस्टर्स का है और यंगस्टर वो ही पहनता है जो सबसे अलग लुक देता है। ट्रेडिशनल ज़माना यानी अब पुराना ज़माना आ गया है, फैशन में भी और सभी तरह से। अब आप देख सकते हैं ब्रिचेस जिस तरह से फैशन में है, पहले जो ये ब्रिचेस आती थी रेडीमेड आती थी, यानी हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि हम इसको सिलवा सकें, क्योंकि मार्केट में इसको सिलने के लिए कहते हैं ना कि टेलर नहीं थे। लेकिन अब सभी लोगों ने यानी टेलर लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है, क्योंकि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रही है। और आप अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ब्रदर हैं जो अपने लिए ब्रिचेस का नाप दे रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ब्रिचेस जो बाज़ार में रेडीमेड आती है उनकी फ़िटिंग कुछ इनको अनकम्फर्ट लगती है, और ये सिलवा के ही यानी ये टेलर के पास जाते हैं और अपना फिटिंग वाला नाप देते हैं, तभी ब्रिचेस पहनते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद आता है ब्रिचेस में? ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक कलर पसंद आता है। अभी तक आपके पास वार्डरोब में यानी कहने का मतलब आपकी अलमारी में कितनी ब्रिचेस हैं? 4-5 है। यानी 4-5 हैं। कहने का मतलब है कि पहले हम जीन्स पहना करते थे, लेकिन अब ब्रिचेस पहन रहे हैं। तो आपको ब्रिचेस ज़्यादा अच्छी लगती है, जीन्स ज़्यादा अच्छी लगती है? ब्रिचेस ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर जो यूथ हैं, यहाँ पर जो बंदे हैं, उनको भी ब्रिचेस अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल का ज़माना यही है कि नया लुक होना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब लड़के 5-7 लड़कों के साथ चिल करने जाएं, घूमने जाएं या फिर बाइकिंग करने जाएं, बाइक पे राइड करने जाएं, तो उनको कुछ नया लुक चाहिए। अब ब्लू कलर का जीन्स या ब्लैक कलर का जीन्स हो गया पुराना, अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि अब आपको पहनना है ब्रिचेस। सो फिर देरी किस बात की,
जल्दी से जल्दी मार्केट में जाइए और अपने हिसाब से अपना कलर ले लीजिए और अपनी स्टाइल या अपना जैसा भी आपको बनवाना है आप ऐसा मार्केट में बनवा सकते हैं, क्योंकि ये ज़माना है ब्रिचेस का। जब तक ब्रिचेस फिट ना हो पहनने का मज़ा ही नहीं आता। मेरे साथ में है विक्रम, आइए उनसे जानते हैं जब से उन्होंने ब्रिचेस पहनना शुरू किया है तब से वो क्या सिलवाते रहे हैं या रेडीमेड पहनते हैं। मैं अभी सिलवा ही रहा हूँ सारी ब्रिजेस से। अच्छा, और इसमें रेडीमेड के अंदर क्वालिटी देख लेते हैं भाई कौन सी लेनी है अपने को। रेडीमेड के अंदर क्वालिटी नहीं आती और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं इसको पहनने के अंदर। और अगर हम बात करें जैसा कि रेडीमेड में होता क्या है कि आपकी कमर के हिसाब से कई बार नहीं मिल पाती है, तो सिलवाने में बेनिफिट क्या होता है। सिलवाने के अंदर अपने जैसे कि कंफर्टेबल जैसे महसूस करते हैं, कहाँ से कमर करवानी कितनी करवानी है, बेल्ट वेल्ट नहीं पहने पड़ते, आराम से पहन लेते हैं कंफर्टेबल के हिसाब से। यानी दोस्तों कहना यह है कि अगर आपको ब्रिचेस पहननी है तो आप बनवा भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ टेलर बहुत आ गए हैं जो आपको अच्छे से अच्छे ब्रिचेस सिल के दे देंगे और जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी फिटिंग करवा सकते हैं। कहाँ से आपको लूज रखनी है, कहाँ से आपको टाइट रखनी है, वो सारा आप यहाँ करवा सकते हैं। गाइज़ अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर ये ब्रिचेस बनती है और आपको बताएंगे कि कारीगर लोग इसे कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत इनको करनी पड़ती है और ये पैंट और जीन्स से किस तरह से अलग होती हैं, किस तरह से ये अलग से बनती हैं, यानी डिफरेंट इनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट लुक के लिए इनको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। चलिए हमारे साथ। दोस्तों मेरे साथ में है ब्रिचेस के कारीगर, आइए उनसे जानते हैं कि ये इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इसको कैसे बनाते हो। सर ब्रिजेस को जो जिस तरीके से बनाया जाता है उसी हिसाब से बनती है। ब्रिजेस में क्या है कि उसका घेरा ज़्यादा होता है और नीचे से जो अपनी फिटिंग बताते हैं उस हिसाब से फिटिंग रखी जाती है, उसी हिसाब से कटिंग करके कारीगर को देता हूँ। कारीगर से बनाना आता है स्पेशल में तो ठीक है, नहीं आता तो उसको मैं स्पेशल से बताता हूँ जिस तरीके से, जैसे अपने को जैसे कि मतलब अलग लुकिंग में पेज देने हैं, जैसे वो कट देना है और जैसे मोरी किसी को फिट रखनी है या बटन वगैरह जो भी है उस हिसाब से सामने वाले की चॉइस लेके उसी हिसाब से ब्रिजेस बनाई जाती है। और कहने का मतलब ये कि ये अधिकतर देखा जाता है मोटे कपड़े में आती है, तो क्या वास्तव में ये मोटे कपड़े में या पतले कपड़े में, इसके लिए कौन सा कपड़ा यूज लिया जाता है। सर जो ये ब्रिजेस का जो मेन कपड़ा होता है इसे अपन हार्ड कपड़े में लेते हैं ताकि जो ब्रिजेस का घेरा ज़्यादा होता है ना वो खड़ा रहे। वो अपन बारीक कपड़े में ब्रिजेस को बनाएंगे तो वो नॉर्मल पैंट जैसा ही दिखेगा। उसकी वजह यह है कि वो बारीक कपड़ा होता है तो वो लटक जाता है और मोटा कपड़ा होता है कॉटन जैसा भारीपन होता है कपड़े में तो वो खड़ा रहता है ब्रिजेस के लिए। तो उससे क्या है कि ब्रिजेस का घेरा ज़्यादा दिखता है। यानी ब्रिचेस में घेराव दिखाना होता है, इसलिए इसके लिए मोटा कपड़ा लेते हैं। और अगर बात करें जाए कि नॉर्मल पैंट है या नॉर्मल जीन्स में जो कपड़ा लगता है, क्या उससे ज़्यादा कपड़ा इसमें लगता है। जी उसकी वजह यह है सर, बीच में जो कट लगता है उसकी वजह से जो घेरा ज़्यादा होता है उसकी वजह से कपड़ा ज़्यादा लगता है। जब नॉर्मल पैंट में अपन 1.30 1.25 में निकाल देते हैं, वो ब्रिजेस का कपड़ा लेते हैं तो अपन 1.80 2 मीटर जैसा साइज़ होता है उसी हिसाब से कपड़ा लगता है ज़्यादा। यानी कहने का मतलब इसकी कीमत भी बढ़ जाती होगी फिर। जी जी बिल्कुल कीमत बढ़ती है, जैसे कपड़े की कीमत बढ़ती है वैसे ही उसी हिसाब से सिलाई की कीमत भी बढ़ लगती है, जैसे अलग लुकिन में वैसे वगैरह। इसके अलावा और क्या खास बात है ब्रिचेस सिलाई में कि आपको क्या मेहनत और एक्स्ट्रा करनी होती है। जीन्स जैसे आप लोग सिलते होंगे या फिर पैंट आप लोग सिलते हैं, तो जीन्स और पैंट सिलने के अलावा इसमें क्या अलग से मेहनत करनी होती है आपको। इसमें ब्रिजेस में अलग से ये मेहनत करनी होती है सर, जैसे इसमें तुरफाई का काम ज़्यादा होता है, चापा वगैरह ये वगैरह वगैरह, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें नॉर्मल पैंट में क्या हो खाली सिलाई से ही काम हो जाता है, और जैसे ये चापा हो रहा है कंट्रास्ट तरीके से तुरफाइयाँ हो रही हैं उस हिसाब से कपड़ा ज़्यादा भी लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। नॉर्मल पैंट 1 घंटे बनती है हमारी सर, वो ब्रिजेस में 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं बनने में। यानी अगर बात करें नॉर्मल पैंट और जीन्स की, उनको समय कम लगता है बनाने में और ब्रिचेस में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन अगर फैशन में हमें रहना है और नया लुक दिखाना है तो ब्रिचेस तो पहनना ही है ना। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिजेस कैसे बनाई जाती हैं। हमारे साथ में स्पेशल कारीगर जिन्होंने अलग से ट्रेनिंग ली है इसे बनाने में, और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें बनाने में इनको कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। हाँ तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि जो आप नॉर्मल पैंट बनाते हैं और ब्रिचेस बनाते हैं उसमें कितना टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मल पैंट से डबल ट्रिपल टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। और बात करें कि इसमें जो कुछ अलग से तुरपाई वगैरह होती है उसके लिए कितना टाइम देना होता है। जी जी तुरपाई करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, तो पेज पे ही
पेच, ये क्या चीज़ होती है जो आपने शब्द बोला पेच, ये क्या चीज़ होती है हमें बताइए। पेज पे पैंट पे लगते हैं, जहाँ पे कोई ये होता है घुटना होता है, यहाँ पे लगते हैं पेज। यानी जो ब्रिचेस बनती है उसमें एक घुटना हम जो बनाते हैं उसमें पेच लगता है, उसे हम पेच बोलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, अच्छा आप यहाँ पेच दिखा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो एक डिज़ाइन है इसको पेच बोलते हैं और इसे बनाने में इन लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी ये स्टिचिंग भी करते हैं और डबल साइड स्टिचिंग करते हैं और ये बीच में भी स्टिचिंग होती है और इसको नया लुक देने के लिए ये डिज़ाइन की जाती है जिसे पेच बोलते हैं। और अगर बात करें कि जो सादा पैंट होती है, जीन्स होती है, उसके बाद ब्रिजेस होती है, तो क्या इसको सिलने के लिए आपने कोई अलग से ट्रेनिंग ली है? जी जी, इसको सिलने के लिए अलग से ट्रेनिंग ली है हम। उसमें ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया गया था? जी, ये बताया गया था कि कैसे सिलनी है कैसे नहीं सिलनी है, सारा ट्रेनिंग में दिया गया था, अब सिल लेते हैं हम सब। और अगर बात करें कि जैसे पैंट होता है और एक आप जीन्स भी सिलते होंगे, एक पैंट भी सिलते होंगे और ब्रिचेस भी सिलते हैं, जो ब्रिचेस की सिलाई होती है और पैंट की सिलाई होती है उसमें ज़्यादा मेहनत किस में करनी होती है? जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है सर, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसा कि देखा दोस्तों आपने कि ब्रिजेस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, इसके पेच बनाने में मेहनत करनी होती है, इसमें जो सिलाई होती है वो भी डबल होती है और मोटा कपड़ा होता है। तो इन लोगों का बताना है कि सुई भी बार बार टूट जाती है, यानी कहने का मतलब है कि एक पैंट जहां बनती है वहां ब्रिचेस कुछ भी नहीं बन पाती, यानी 2 या 3 पैंट बनती हैं जब एक ब्रिचेस कंप्लीट हो पाती है। यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, फिर हमारे पास पहुँच जाते हैं एक शानदार, अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की ब्रिजेस। ब्रिजेस के बारे में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से और उनसे पूछते हैं कि इसका चलन यहाँ जयपुर में कब से है और ये कब से यहाँ काम कर रहे हैं। तो सर आप लोग यहाँ जयपुर में ब्रिजेस कब से बना रहे हैं? सर जयपुर में ब्रिचेस तो कई सालों से बन रही है एक्चुअली, पर मैं इस लाइन में लगभग 1 साल से हूँ। और रही बात ब्रिचेस का शौक़ तो मेरे को बचपन से ही है, क्योंकि जब रॉयल फैमिलीज़ की जब फ़ोटो देखते थे उसके अंदर जब रॉयलनेस दिखती थी और हर बंदा ब्रिचेस पहने हुआ था और वो चीज़ मन में इच्छा होती यार ये चीज़ मैं भी पहनूं तो कैसा लगूंगा। तो इसी चीज़ की लालसा के लिए मैंने ब्रिचेस बनवाई और पहनी और ये मेरा शौक़ ही मेरा प्रोफेशन बन गया, क्योंकि मेरे को इतना पसंद था कि मैं खुद चेंज करवाता, यार इसमें ये पेच लगा दे, यार उसमें वो लगा दे। ऐसा करते करते मैं इसी लाइन में आ गया और मैं खुद ये चीज़ें बनाने लग गया। यानी आपने शौक़ को ही प्रोफेशन बना लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो शौक़ को प्रोफेशन बना लेते हैं। और इसके अलावा सर कितने तरह की ब्रिचेस आते हैं? सर मार्केट में ब्रिचेस तो बहुत तरह की है ब्रिचेस, जैसे वैसे मेनली तो 2-3 तरह की होती है। जो एक तो हैंड स्टिचिंग ब्रिचेस होती है और एक जो मशीन से स्टिच होती है वो वाली। तो हैंड स्टिच वाली ब्रिचेस में तो बहुत टाइम लगता था, और वैसे पहले रॉयल राजा महाराजाओं के दरबार टाइम में तो वो हैंड स्टिचिंग ही होती है, ऐसे मजबूत और सुंदर लगती थी, पर उसमें टाइम बहुत लगता था, 3-3 4-4 दिन लग जाते थे उसको बनाने में और उसको सही करने में। फिर उसके बाद हैंड स्टिचिंग जो ये ब्रिचेस आने लग गई, और एक्चुअली क्या इसमें एक तो टाइम कम लगता है, समय की बचत होती है और लगभग उसके जैसी ही दिखती है और उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। रही बात ब्रिचेस ट्रेंड में ऐसा होता है कि सिलवाने में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि सिलाई में कंफर्ट नहीं होता, कई बार घुटनों से नीचे भी प्रॉब्लम आती है, ऊपर बलून में भी दिक्कत आ जाती है। अब सिलने में ये कि बंदों को अपनी पसंद की चीज़ मिलती है, मेन चीज़। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो पाउच लगे, मेरा ऊपर का जो ब्लेज़र पहना हुआ है उसी कपड़े का मैं इसमें पेच लगाऊं, ताकि बिल्कुल डिट्टो उसी की मैच की वो लगे। या मैं चाहूँ कि मेरे तो यहाँ लेदर का पाउच लगे या फिर वेलवेट का लगे, या मैं किसी कॉन्ट्रास्ट कपड़े का मैं उसके अंदर ये लगाना चाहूँ, तो वो है इसमें संभव है। यानी कहने का मतलब है कि कस्टमर अपने हिसाब से ब्रिचेस सिलवा सकता है, उसमें कैसे पेच उसको लगवाने हैं, सिलाई मशीन से करवानी है या हाथ से करवानी है, या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे रखना है कि जो हमें ऊपर पहनना है उसी हिसाब से हमें ब्रिचेस सिलवानी है। यानी कस्टमर के हिसाब से आप किसी भी तरह की ब्रिचेस कस्टमर को सिल देते हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अभी कौन कौन से कलर्स ज़्यादा ब्रिचेस में चल रहे हैं? सर ब्रिचेस के अंदर सबसे ज़्यादा कलर, जैसे मैं आप मेरे पीछे कलर हैं, ये ब्रिचेस के ही कलर हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक सबसे अच्छा चलता है। उसके बाद जैसे
ये कलर जो अभी देखो मेरे पास खत्म, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला कलर है। हाँ, ये मेरे सबसे ज़्यादा निकलता है और ये मैं लगभग 2-3 महीने भर में अंदर मैं निकाल देता हूँ। ये अभी ख़त्म हो रहा है, फिर आएगा ये। फिर इसके अलावा ये सारे कलर इसमें चलते ही हैं, ये सारे ब्रिचेस के कलर हैं। आजकल ब्रिचेस में क्या है कि पैंट में आपने लाइक्रा स्टाइल देखी होगी, जो स्ट्रेचेबल पैंट है। ब्रिचेस में भी वही कपड़े आने लग गए जिसमें लाइक्रा कपड़े आते हैं और वो कंफर्ट रहते हैं। जैसे घुटना, कई बार घुटने मोड़ने में, ये कपड़े जो नॉन लाइक्रा होते हैं कई बार घुटने निकल जाते हैं। उसमें क्या है, लाइक्रा पैंट होती है तो उसमें स्ट्रेचेबल होता है और वो चीज़ वो बिल्कुल कम्फर्ट रहते हैं। तो अलग अलग स्टफ आने लग गया। लोग जूट में बनाते हैं ब्रिचेस, जैसे मैं आप मेरे पीछे देखिए, ये जूट है, ये जूट का कपड़ा है, इस जूट में भी लोग ब्रिचेस बनाते हैं। तो ब्रिचेस के लिए स्पेशली कोई कपड़ा नहीं है कि आप वो ब्रिचेस का कोई स्पेशल कपड़ा है, नहीं। ब्रिचेस प्लेन कपड़े में भी बन सकती है, तो ब्रिचेस जूट में बन सकती है, किसी कपड़े में बना सकते हैं। गाइज आपने देखा कि ब्रिचेस बनाने के लिए फैब्रिक बहुत सारे हैं, यानी जो भी फैब्रिक आपको पसंद है आप उसमें ब्रिचेस बनवा सकते हैं। चाहे वो जूट का कपड़ा हो, चाहे मोटा कपड़ा हो, चाहे लाइक्रा टाइप का एक कपड़ा जो आता है जो कि कंफर्टेबल होता है पहनने में। यानी टोटली कहने का मतलब ये है कि ब्रिचेस फुल कंफर्टेबल है पहनने में और ये फुल स्टाइलिश है। सो अगर आपको अब स्टाइलिश दिखना है, नया लुक दिखाना है लोगों को, अपने दोस्तों के साथ आपको चिल करने जाना है और कुछ नया दिखना है, तो फिर एक ना एक ब्रिचेस तो सिलवा ही लीजिए। गाइज आज के सिटी ट्रेंड में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए सिटी ट्रेंड लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।